नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में स्थिति ठीक नहीं है, खतरे की घंटी बज रही है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसे काबू करने के लिए बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है। वैक्सीन आने के बाद लोगों की बात करें तो वो कोरोना को भूलने लगे हैं, लेकिन असल में कोरोना कहीं गया ही नहीं था, ये कहा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। यही वजह है कि जैसे जैसे लोगों ने मास्क लगाना बंद किया, मास्क पहनना बंद किया, पार्टी में जाना शुरू किया, वैसे वैसे कोरोना केसों में भी बढ़ोतरी होने लगी। इस महामारी से बचना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मास्क लगाना होगा, भीड़ से बचना होगा, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा। लेकिन क्या वाकई में हम गंभीर हैं? ये अहम सवाल है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की चिंता वाजिब है, लेकिन क्या हम इसको लेकर सतर्क हैं? आम आदमी, खासम खास आदमी, क्या वाकई में यह समझ रहा है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं? माहौल को देखकर ऐसा लगता नहीं है। जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं हमारे आसपास, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है या फिर गंभीर नहीं है। तो फिर क्या किया जाए जिससे इस चेन को हम तोड़ने में कामयाब हों? क्योंकि हम इसको तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो चेन अब लंबी होती जा रही है और किसी भी वक्त भारत में यह आंकड़ा 1 लाख की संख्या को पार कर सकता है रोजाना के हिसाब से। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि राज्य सरकारों ने आदेश दिए हैं कि मास्क न लगाने वालों के चालान किए जाएं। कल दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं। एक दिन में 1200 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। लेकिन चुनावी राज्यों में हो रही रैलियों में पूरी छूट है। राजनीतिक दलों के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पूरी अनुमति है। राजनेताओं को पूरी छूट है, लेकिन आम आदमी ने अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो उसका चालान कट जाएगा, कट रहा है। क्या वाकई कोरोना के हालात फिर से गंभीर देश में हो रहे हैं? और क्या देश को एक बार फिर से लॉकडाउन के भयंकर दौर से गुजरना पड़ सकता है? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक और बड़ा सवाल मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश में जहां जहां इस वक्त चुनाव चल रहे हैं वहां कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है, हैं तो फॉलो नहीं की जा रही हैं। और उसके अलावा अगर देश के किसी भी कोने में कोई राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रैली करती है या कोई आयोजन करती है, अपना कोई ऐसा समारोह होता है, वहां पर नेता जाते हैं, अपना समारोह करते हैं, उनके ऊपर बंदिशें नहीं हैं। लेकिन अगर आप या हम कहीं पर निकल गए बिना मास्क के या फिर आपने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया तो फिर आपका चालान कट जाएगा या हमारा कट जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की जो लहर है इस वक्त, वो एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखा रही है। और कुछ ग्राफिक्स जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ देशों में तो लॉकडाउन लग गया है। बांग्लादेश की बात करें तो आज ही खबर आई कि 7 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, सोमवार से लग जाएगा। और भी कई देशों में हालात ऐसे बन रहे हैं और हम भी उसमें पीछे नहीं हैं। हमारे देश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कभी एक दौर ऐसा था 10,000 के आसपास हम घूम रहे थे, लेकिन अब 1 लाख के पास पहुंच चुके हैं और ये 1 लाख का आंकड़ा कभी भी क्रॉस हो सकता है। हम इसको लेकर गंभीर कितने और ये बीमारी वाकई में कितना भयंकर असर दिखा सकती है? और राजनीतिक दलों को लेकर क्या इस बात की इजाजत है क्या इनको कि जब चाहे रैलियां करें, जहां चाहे रैलियां करें, जितनी बड़ी रैली करें, कोई भी पार्टी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो लोग क्यों इसको लेकर गंभीर नहीं है? इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। केपी मलिक है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र यादव, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो वायरस है, इस वायरस की जो अब लहर हम देख पा रहे हैं, वो कितनी गंभीर है और इसको लेकर हमें कितना गंभीर होने की जरूरत है? ये तो एक्सपेक्टेड था। जब किसी पब्लिक हेल्थ में हम पुरानी चीजों को देखते हैं तो जो पुराना स्पेनिश फ्लू था उसमें भी हमारे पास सेकेंड वेव था, क्योंकि एक नेचुरली ऐसा होता है कि जब लॉकडाउन होता है और थोड़े केसेस कम हो जाते हैं और वैक्सीन लगाने के बाद लोग
लोगों में ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हमने तो अब वैक्सीन लगा ली है, थोड़ा केयरलेसनेस हो जाते हैं, तो उससे केसेस बढ़ जाते हैं। एक ये नेचुरल टेंडेंसी है कि पहले केसेस होंगे, फिर केसेस कम हो जाएंगे, जी। फिर लोग केयरलेस होंगे जी। और फिर सेकेंड वेव आएगा। तो ये एक्सपेक्टेड था। ओनली थिंग, शायद हम लोगों ने जब वैक्सीन लग रहा था तो शायद ज्यादा ढिलाई हुआ और बहुत से, जैसे आपने ही अभी अपने प्रोग्राम में बताया, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हो, चाहे प्रोफेशनल चीजें हों, और दूसरी चीज है कि कंट्री की इकोनॉमी के कारण कई वर्ग है जो बहुत परेशान हो जाता है और अधीर हो जाता है। बट ये बात सही है, ये कहना है कि थोड़े दिनों की और बात है, यदि हम किसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन या गवर्नमेंट की तरफ से कड़ाई, यदि हम इन दोनों का पालन अच्छी तरह कर सकें, तो आज भी कितने ही स्ट्रेन की बात होती रहे, चाहे ए स्ट्रेन, बी स्ट्रेन, कीनिया, लंदन, कोई भी स्ट्रेन हो, अल्टीमेटली जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी पेंडेमिक को रोकने का, वो आज जनता को सबको मालूम है। चाहे वो 2 गज की दूरी हो, चाहे मास्किंग हो, चाहे, हाँ, उसको पालन करना, शायद उसमें कहीं ढिलाई हो गई है। हम लोग सभी लोग थक चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, और जो यंगस्टर्स हैं वो तो होंगे ही। कई बार कोई पूछ रहा था मुझसे कि यंग लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो ज्यादा परेशान हो गए घर में रहते रहते। तो जैसे ही वैक्सीन और या केसेस कम हुए, तो उन्होंने फिर पार्टियां और वो सब, शायद उनमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना है। बिल्कुल, ये बहुत ऐसे अहम कारण है जिसको लेकर हम गंभीर नहीं हुए, और इसी की वजह से आज परिस्थितियां धीरे धीरे फिर उसी माहौल में जा रही हैं जिस माहौल को हम काफ़ी दिन पहले पीछे छोड़ आए थे। लेकिन राजनीतिक तौर पर बात करूंगा, मलिक साहब आपसे मैं पूछूंगा, हम एक देश, एक विधान, एक संविधान, सब चीज़ों की बात तो हम करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी एक पार्टी की बात न करके सभी की बात मैं करूंगा आपसे, ये क्या इनके लिए अलग कानून है क्या इस देश में? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि खुद रैलियां करें, खुद कोई प्रोग्राम करें, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन वहीं खड़ा रहता है, चालान काटने की हिम्मत नहीं होती प्रशासन की। और हिम्मत कर भी कैसे सकता है, क्योंकि जिन लोगों को देश चलाना है या जिन लोगों को राज्य सरकारें चलानी हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में तो कमान है। अब उसका चालान कौन काटे? लेकिन हम और आप जैसे लोग सड़क पर निकल जाएं बिना मास्क के, तो चालान कट जाएगा 2000 रुपये का। देखिए शमशेर जी, इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर आप पिछले 1 साल पर नजर डालें, पहले बिहार के चुनाव हुए, अभी वेस्ट बंगाल के चुनाव चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल के चुनाव में किस प्रकार से रैलियां हो रही हैं, किस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं, वहाँ एक घटना किसी अखबार में, किसी चैनल में आप नहीं देखेंगे जो कोरोना की हुई है। हाँ, दूसरी चीजें ये है कि आपने, जैसे आपने स्क्रीन पे भी दिखाया, आपने बताया कि नाइट कर्फ्यू चल रहा है। क्या कोरोना रात को ही आता है क्या, दिन में नहीं आता है क्या? दूसरी सारी चीजें हैं कि आपने प्रतिबंध लगा दिया कि 50 लोग इकट्ठे हो सके, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। क्या 51वां होता ही कोरोना अटैक कर देगा क्या? सत्ताधारी दल के बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो समाज का आईना आज की डेट में है, और उनको मुझे लगता है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है दूसरे विपक्षी दल से भी, कि वो एक प्रमाण प्रस्तुत करें जनता के सामने। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री जी रुक रहे हैं? वो तो विदेश यात्रा भी करके आ गए इसी देश बांग्लादेश। आपने कहा बांग्लादेश में भी लग गया है अभी लॉकडाउन। तो क्या प्रधानमंत्री जी 14 दिन के लिए कहीं अपने घर में बंद रहे? दूसरों को तो क्वारंटाइन आप करा दे रहे हैं, क्या खुद आपने क्वारंटाइन किया? ये सवाल कौन पूछेगा? तो सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में सबसे ज्यादा लापरवाह नजर आ रही है। क्योंकि मैं खाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, तमाम पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि वो सत्ता में है। सत्ताधारी दल की पार्टी, सरकार होने के नाते उनकी जिम्मेदारी अधिक पड़ जाती है। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार
और भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। दूसरी बात आपने चालान की करी है कि हम और आप अगर बाहर निकलते हैं तो चालान होता है। अगर आप देखें, आप भी सफर करते होंगे, पिछले दिनों दिल्ली में 2000 रुपए का चालान है ट्रैफिक पुलिस का, और इनके जो स्पेशल इन्होंने एक फोर्स लगाई है जो चालान करेगी, उसका टारगेट सिर्फ बाइक वाले लोग होते हैं। कार वाले को वो कम छेड़ते हैं, पैदल वाला तो उनको कुछ देगा ही नहीं क्योंकि उसकी जेब में है ही नहीं, तो वो जानबूझ के बाइक वाले को पकड़ते हैं। 2000 का चालान कटेगा, नहीं तो 500 रुपए दे दो। मैं पूछना ही चाहता हूँ, अगर वो 500 रुपए दे देता है तो उसको क्या कोरोना नहीं होगा क्या? आपने ये क्यों नहीं किया कि आपने मास्क उनको दे देते आप, और आप कहते कि आपने मास्क नहीं पहना, ये लीजिए मास्क पहनिए और 500 रुपए दीजिए आप, तो उसको मास्क तो दीजिए आप। आपके 500 रुपए लेने से उसको कोरोना नहीं छुएगा, इसकी गारंटी आप दे रहे हैं क्या? तो सरकार कहीं ना कहीं लापरवाह मेरे को नजर आ रही है, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और बिल्कुल पल्ला अपनी जिम्मेदारी से सरकार ने झाड़ लिया है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है। महेंद्र यादव जी, महेंद्र जी आवाज सुन रहे मेरी आप? चलिए, महेंद्र यादव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनको जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं कोरोना को लेकर लॉकडाउन की बात हो रही है, हमने बहुत झेला है इस कोरोना संकट को 2020 में, और दुनिया के तमाम देशों ने इसको झेला है, लेकिन सतर्कता से बेहतर कुछ भी नहीं है। रोल मॉडल की बात तो हम कर ही रहे हैं कि कौन रोल मॉडल हमारे लिए बन सकता है। अब ये अगर हालात इसी तरह से बनते रहे तो फिर क्या हमें एक और ऐसा दौर देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ भी खबर आई थोड़ी देर पहले, मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे लॉकडाउन की बात हो रही है एक सप्ताह के लिए। दुनिया के और भी कई मुल्क ऐसे हैं, 2-3 मुल्क, फ्रांस की बात कर लेते हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर लॉकडाउन लग गया है। कितना घातक हो जाएगा हमारे लिए इसको सहन कर पाना अगर हम सुधरे नहीं तो, समझे नहीं तो? देखिए, सुधरने के दो ही तरीके हैं, या तो हम जिसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, या तो हम खुद सुधर जाएं या कोई दूसरा हमको सुधारे। देखिए, ये पूरे देश को मालूम है कि हमें क्या करना है, बट क्या हम वो कर रहे हैं, इसमें दोनों कथनियों करने में बहुत बड़ा अंतर है। बट एक बात जरूर है कि हम मीडिया का और सबका भी रोल फिर से वही है कि हम बार बार इन चीजों को दिखाएंगे तो उसका बहुत असर होता है। देखिए, अभी चंद दिनों पहले ही बात हो रही थी कि हमारे इंडिया में केसेस बहुत कम हैं, केसेस भी कम है, मोर्टलिटी भी कम है, शायद हम में कोई जादू है। जादू तो कुछ नहीं था, बट शुरू में जो हमारा लॉकडाउन हुआ था तो उससे हमारे केसेस डेफिनेटली कम हुए थे, और फिर हमने वो सीख लिया था भाई कि नॉन एसेंशियल, तो नाइट कर्फ्यू का मतलब ये नहीं कि नाइट में नहीं होता है। नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि कई चीजें, बेवजह पार्टी, बेवजह उत्सव, बेवजह होटल्स में जाना, बेवजह डिनरों में जाना, यदि हम ऐसा रखेंगे और हम अपनी पुलिस को भी ये बताएंगे कि जबरदस्ती बहुत बड़ा अत्याचार करने की जरूरत नहीं है, कोई इसेंशियल काम के लिए जाएगा, रात में भी जा सकता है, बट नॉन इसेंशियल काम को रोका जाए। जैसे मैं घूमने जाना चाहता हूँ शिमला, तो अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। तो यदि हम वो नॉन इसेंशियल आइटम्स की एक लिस्ट बना लें और वो अपने यंगस्टर्स को भी बताएं कि जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। अब मैं हॉस्पिटल आता हूँ, मैं डेली गंगाराम हॉस्पिटल आता हूँ पिछले 1 साल से, शायद एक दिन भी नहीं हुआ होगा इंक्लूडिंग लॉकडाउन पीरियड को कि जिस दिन नहीं आया हूँ। बिल्कुल। तो वो तो इसेंशियल है, मुझे आना है, वो मेरी ड्यूटी है। बट अब आज शाम को किसी फंक्शन था, आज मैं उनको बोला कि आज इस फंक्शन को आप पोस्टपोन कर दीजिए जब इतना वो हो रहा है। तो ये सब चीजें हमें मालूम सब कुछ है, हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। मैं महेंद्र यादव जी से बात करूंगा। महेंद्र यादव जी, राजनीति में रैलियों का बड़ा महत्व होता है, और रैलियों के बिना कोई भी चुनाव सफल हो पाना या उसकी सफलता का पैमाना जो होता है उसको आंकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आज हम जो रैलियों की बात कर रहे हैं वो इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि कोरोना को दरकिनार करते हुए बड़ी बड़ी रैलियां करें,
बड़ी बड़ी सभाएं करें, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं। और केवल रैलियां नहीं, बहुत से ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम देश में होते हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट में चले जाइए, रोजाना कई कार्यक्रम होते हैं। और बात हम करते हैं फिर जनता के सामने आकर कि कोरोना को भगाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। हम नेता है ना, इसलिए नहीं लगाएंगे। देखिए शमशेर जी, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि कोरोना जो है ये दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश है। मेडिकल से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये एक राजनीतिक साजिश का है, जिसके बहाने से एक जो तानाशाही लादी जाती है, जो नागरिक अधिकारों को लगातार छीना जाता है, वो काम करने के लिए एक बहाना मिल गया है। इसीलिए ये अपने लिए जब बात होती है, चाहे जो बड़े से बड़े पदों पर बैठने वाले लोग हों, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं और हम लोगों के ऊपर, हर आदमी के ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगा देते हैं। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत इंटीरियर इलाके में बैठा हूँ, जिला हमीरपुर के केरवा गाँव में। सिग्नल की यहाँ पर काफी कमी है। मैं एक स्कूल के प्रांगण में बैठा हूँ। बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, बच्चों के लिए स्कूल कहा जा रहा है कि बंद है। बाकी जो रैलियां चल रही है वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा, जो इसके बारे में आपने ही बोला और मलिक साहब ने ही बताया है। देखिए, आप शुरू से भी देखें तो कोरोना हिंदुस्तान में, भारत में आया नहीं है। कोरोना यहाँ पर लाया गया, जानबूझ के षड्यंत्र के तहत लाया गया। जब शुरू से मामले लगे थे, एक आध मामला जो जारी हुआ था, तब अगर ये सीमाएं सील कर दी जाती, अगर तब देश में कोरोना नहीं, जब तब पूरे देश को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर सीमाएं उस समय कर दी जाती। लेकिन तब उन्होंने स्पेशल विमान भेज के बाहर से लोगों को, तो फंसे हुए थे और जो पैसे वाले थे, संपन्न थे, जो जिनको अगर कहा जाता तो वो अभी तो वहीं पर वो रुकते, या जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ की सरकारें उनकी देखभाल करती। लेकिन उनको लाया गया और यहाँ पर मजदूरों को बड़े शहरों में रोक के रखा गया जबरदस्ती। और जब कोरोना वहाँ से आ गया, तब बाद में फिर उनको मजबूर किया गया कि जाओ अब गाँव गाँव में फैलाओ। उसी बड़ी बात मैं जो मुख्य कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार की कोई अथॉरिटी नहीं है कहने के, जैसे कुछ सवाल किया आपने, वो सवाल करने हैं तो ज़ाहिर है अब लेफ्टिनेंट चतुर्वेदी, डॉक्टर चतुर्वेदी से ही करने पड़ेंगे। उन्होंने दूसरी बार ये बात कही कि हमें सबको पता है कि क्या करना है, मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। मेरा साफ कहना है, मुझे नहीं पता है क्या करना है। और जो बताया जा रहा है करना क्या है, कि आप हमें ये करना चाहिए, उसके नतीजे क्या होंगे ये नहीं पता है। अरे मास्क पहनेंगे तो क्या तब नहीं होगा, वैक्सीन लगवा लेंगे तो क्या नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे तो क्या नहीं हो रहा है। तो तरीका है क्या हमारे पास, कौन सा तरीका अपना है? ठीक है। किसान आंदोलन वहाँ पर लगातार चल रहे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन के स्थान है, मेरे घर के पास में ही है, मैं लगातार वहाँ पर जाता रहता हूँ। वहाँ के अंदर कोई मास्क नहीं लगा रहा है, और वहाँ पर जो मौतें, कोई भी मौत ऐसी कोरोना से नहीं हुई है। वहाँ कोरोना को नहीं फैला है। कोरोना के मामले जो अब लगातार बढ़ने लगे हैं, तो पहले जिससे ये कहना चाहिए कि टेस्टिंग तो नहीं बढ़ने लगी है। आप तो जब चाहे टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे, और कोरोना के मामले बढ़ गए तो क्या करें, मर जाए क्या? भाई इलाज क्या है इसका? बिल्कुल, इसमें बताइए, ये थोड़ी क्या खाली मर जाइए, खाना काम धंधा छोड़ दीजिए, भूखे मर जाइए। ठीक है। महेंद्र यादव जी को मलिक साहब, नहीं है तो क्या मतलब? राजनीतिक साजिश का हिस्सा ऐसा नजर आता है ये मलिक साहब कि राजनीतिक साजिश है बड़ी। मेडिकल स्तर को लेकर इनको ज्यादा इस पर संदेह नहीं है, लेकिन राजनीतिक साजिश नजर आती है। क्या केवल भारत में ही ऐसा हो सकता है कि दुनिया में भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब हो रहा है, कि वैश्विक कोई ऐसा खेल है, या फिर ये जो आज हम बातें कर रहे हैं ऐसा 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 नहीं है? क्योंकि केवल भारत नहीं है, दुनिया के कई देश इसके जद में आ चुके हैं और कोरोना फिर से वहां बढ़ रहा है। मलिक साहब। देखिए शमशेर जी, मैं काफी हद तक महेंद्र यादव जी की बात को समर्थन भी करता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भी कई लोगों से सुना है, पत्रकारों में भी इस तरह की चर्चा होती है, कई सारे नेता ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये सब बातें दबी जबान में होती हैं। कहना लोगों का ये है कि ये एक इंटरनेशनल रैकेट है। पहले रैकेट छोटे स्तर पे होते थे, फिर वो बढ़ गए, अभी ये कई सारी कंट्री का मिला जुला एक रैकेट है। उसी का नतीजा है, उसमें भारत भी है। बहुत वैलिड बात यादव जी ने यहाँ कही है कि अपने एजेंडे सरकार को या सत्ताधारी दल को करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब कोई भी पब्लिक बाहर आके कोई सवाल उठाती है, अब आप बताइए
पार्लियामेंट में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, कोरोना के नाम पे हाउस की बलि चढ़ रही है 2 साल से। आपको पता है, एक सीट छोड़ के एक सीट आप बैठेंगे, पब्लिक गैलरी में जो है एमपी बैठते हैं, मंत्री मलिक साहब आ रहा हूँ। बैठते मलिक साहब, छोटा सा एक अंतराल है, उसके लिए रुकना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। जल्द उठेंगे। चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं कि ये जो नियम बनाए गए हैं सबके लिए एक जैसे हैं क्या, या फिर सबके लिए अलग अलग नियम है, कायदे कानून है? क्योंकि कोरोना की जो बात हम कर रहे हैं वो केवल आम आदमी नहीं, खास आदमी, सबके लिए है और खतरा है, और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब इस खतरे को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से काम कर रही हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महामारी को लेकर। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, महारैलियों का आप जमावड़ा देख पा रहे हैं, और इसी पर आज हम मंथन कर रहे हैं कि ये सब 2 चीज़ें अलग अलग क्यों नज़र आती हैं एक ही देश में, एक ही संविधान के देश में। ये सवाल बड़ा हो जाता है। मलिक साहब से बात मैं कर रहा था, मेरे साथ मेहमान मलिक साहब जुड़े हुए हैं, महेंद्र यादव जी हैं, डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी हैं। मलिक साहब, आप अपनी बात जो कह रहे थे, इसके पीछे क्या कहानी आपको दिखती है, पर उसकी हकीकत क्या है वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि वाकई में जो केस आ रहे हैं वो कोरोना के हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं, लेकिन आप अपनी बात को पूरा करें। देखिए शमशेर जी, जो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से बाकी जगह रैलियां हो रही है, लेकिन वही मैं पार्लियामेंट का जिक्र कर रहा था कि पार्लियामेंट में लोगों की संख्या को घटाया गया है, वहां दर्शक नहीं जा सकते, जो पत्रकार लगातार कवर करने जाते थे सालों से, उनकी संख्या कम कर दी गई है। तो इस प्रकार की घटना करना ठीक है, हम लोगों ने उसका पालन भी किया, लोगों ने माना भी है उसको। आप ये भी मानेंगे कि देखिए 2 साल से दूसरा सेशन शुरू हो गया, बच्चों के स्कूल बंद हैं, तमाम संस्थाएं बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों के रोजगार धंधे बंद हैं, लेकिन राजनेताओं की राजनीति तो बंद नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं शंका मन में पैदा लोगों की होती है, और लोग इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं, और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब मौत का डर लोगों को नहीं है, अब लोगों को काम धंधे का, अपने रोजगार का डर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को एक रोल मॉडल जनता के सामने पेश करते हुए खुद कुछ करना चाहिए। तो सरकार की तरफ से खाली आंकड़े दे देना, खाली वैक्सीन लगवा लीजिए जाके, वो बात कर लेना, ये खाली फॉर्मेलिटी लोगों को नजर आ रही है आजकल। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, ये कोरोना के केसेस जो है बढ़ रहे हैं, और लेकिन मौतें भी हो रही हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। हाँ, यादव साहब 1 मिनट में डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ कि कोरोना को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे सवालात हैं। ऐसा भी लगता है बहुत से लोगों को ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप लोग तो बहुत करीब से इन चीज़ों को देखते हैं, बीमार लोगों को, मरीजों का आप इलाज भी करते हैं। क्या है ऐसा इसके पीछे जो सच में ये इतनी गंभीर बीमारी है, ऐसे मामले आप लोगों के सामने आते रहते हैं, मौतें भी लोगों की हो रही हैं? देखिए, समाज, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और कॉमन जनता,
इसके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहता। इसमें सामाजिक बिल्कुल। जो हमारे लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम्म, ये मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि ये बीमारी ये पहली बार नहीं है। देखिए, ये जो पेंडेमिक्स हैं ये लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड हैं। एक टाइम था स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, पूरे गांव के गांव को चेचक हो जाती थी, गांव के गांव अंधे हो जाते थे और एक देश से दूसरे देश में फैला करती थी, जबकि एयर ट्रेवल भी नहीं था। अभी क्या हुआ, एयर ट्रेवल भी है, बहुत जल्दी फैल जाती है पेंडेमिक। स्पेनिश फ्लू हम लोगों ने देखा, लाखों लोग मारे गए उसमें। इसका अभी एडवांटेज हमें ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। चाइना में हुआ, खट से हमको पता चल गया, जो पहले नहीं चलता था। इसको लेके बहस भी ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा कहना चाहिए ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है तो कई तरह के विचार आते हैं। कोई बोलता है कि ये चाइना ने वायरस बनाया है, कोई बोलता है कि ये सरकार की साजिश है। उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, बट ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक कोरोना बीमारी है और इस बीमारी में आपको डरने की बात नहीं है। यदि 100 पेशेंट आज होते हैं तो 100 पेशेंट में से 95% ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, एक खांसी जुकाम की तरह। 1 या 2% है जिनको की शायद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% से भी कम लोग हैं जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है। तो ये बात जरूर है कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत इन्फेक्टिव है। मतलब एक हुआ तो 10 हो गए, 10 हुए तो 100 हो गए। बिल्कुल। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि किसान आंदोलन में या जो पॉलिटिकल रैलीज हैं उनमें कोरोना नहीं हो रहा है। ठीक है, अवश्य हो रहा होगा जी डॉक्टर ऐसा साहब हो ही नहीं रुकूंगा। सकता। आप सभी को मुझे धन्यवाद कहना पड़ेगा। इस तरह की चर्चाओं पर लगातार बातें होती रहती हैं, गंभीर मंथन भी होते हैं और आज भी हम इसको लेकर बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदा साहब आपका भी बहुत बहुत आभार, इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। कोरोना को लेकर आज मंथन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि महारैलियां हो रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जहां चुनाव हैं, और जहां चुनाव नहीं है वहां पर भी राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर इसकी जो परिभाषा देते हैं वो यही जो आपने भी सुनी, ये बीमारी है और इस बीमारी से सुरक्षा का एक ही बेहतर तरीका है इससे बचाव, इससे दूरी, मास्क लगा के रखें। लेकिन अगर हमारे रोल मॉडल जो लोग हैं वो ही अगर इस तरह की चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी में गलत संदेश जाता है। हालांकि अंदेशे बहुत बार होते रहे, बहुत से लोग सवाल उठाते रहे कि ये पता नहीं किस प्रकार की कोई साजिश हो सकती है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हमें बताते हैं वैसे हमें पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर जो बातें बताते हैं ये बीमारी कितनी खतरनाक है और कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम रहें। पर ज़रूरी ये भी है कि जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है वो किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी प्रदेश में या देश में है, उन्हें एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा और वो नहीं पेश करेंगे तो लोगों के दिमाग में इस प्रकार के अंदेशे बनते रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।